हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पर। वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स का एक क्लास है जहां की हम कोशिश करते हैं बच्चों को फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स, न्यूमेरिकल्स या प्रॉब्लम्स बहुत आसानी से समझ में आ जाए। इसके लिए हम लगातार अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहते हैं जिससे बच्चों को समझने में आसानी हो। उसके लिए आज हम आपको समझाने जा रहे हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, क्योंकि रे ऑप्टिक्स का यह एक थोड़ा मुश्किल टॉपिक है समझने के लिए। वैसे ये टॉपिक भी उतना भी मुश्किल नहीं है जितना लोग समझते हैं। इसे मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्लेन मिरर से। किससे? प्लेन मिरर से। तो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज in front of plane mirror प्लेन मिरर में जब एक कोई मिरर है और उसके सामने कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट का इमेज उतना ही बड़ा मिरर के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है, सेम साइज एंड सेम डिस्टेंस। अब अगर ऑब्जेक्ट मूव करेगा, मिरर की ओर जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट मूव करेगा और मिरर की ओर जाएगा तो इमेज भी मूव करेगा और वो भी मिरर की ओर आएगा, क्योंकि यहां से डिस्टेंस कम हो रहा है तो वहां से भी डिस्टेंस कम होगा, पर ये मिरर के सामने से जाएगा और वो मिरर के पीछे से आएगा। तो प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का वेलोसिटी सेम होता है पर अपोजिट डायरेक्शन में। मैग्नीट्यूड सेम होता है पर डायरेक्शन अपोजिट होता है, और ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज भी एग्जैक्टली सेम होता है। इसमें ऑब्जेक्ट अगर रियल हो तो इमेज वर्चुअल बनता है, ऑब्जेक्ट अगर रियल हो तो इमेज वर्चुअल बनता है। वर्चुअल करने का मतलब कि रे वहां पर डायरेक्टली इंटरसेक्ट नहीं करता है, ये अज्यूम किया जाता है कि वो इंटरसेक्ट किया। ठीक, आप समझ लीजिए कि ये पेन इतना, अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो जाएगा तो पेन इतना ही इमेज बनेगा। ठीक है, तो ये था मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर। कब? जबकि मिरर रेस्ट में है और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर मिरर मूव करे तो क्या होगा? नेक्स्ट बात है कि अगर मिरर मूव करे तो क्या होगा, तो आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट है यहां, कोई ऑब्जेक्ट है यहां और यहां एक मिरर है, ठीक है, तो अब अगर मिरर पास आएगा तो मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस घटेगा, मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस घटेगा, तो इमेज भी, और जितने तेजी से मिरर आएगा उसके डबल स्पीड से, उसके दुगुने स्पीड से इमेज भी उसकी ओर आता है। क्यों? क्योंकि जब अगर ये x डिस्टेंस मूव किया, अगर ये x डिस्टेंस मूव किया तो x यहां भी कम होगा और x यहां भी कम होगा, यानी कि 2x कम होगा। जैसा कि हम आपको एक्सप्लेन करके बता सकते हैं कि अगर ये डिस्टेंस है कुछ L और L, और अगर ये मिरर x डिस्टेंस आगे आया, अगर ये मिरर x डिस्टेंस आगे आया, ठीक है, तो अब ये डिस्टेंस नया डिस्टेंस बन गया L माइनस एक्स। नया डिस्टेंस क्या बन गया? L माइनस एक्स। तो अब इस मिरर से जो इमेज होगा वो होगा L माइनस एक्स। तो अगर टोटल डिस्टेंस 2L था तो ये L माइनस एक्स, ये L माइनस एक्स, तो यहां बच गया 2x। अब आप इसको तीनों को ऐड कीजिए तो ये 2L के बराबर होगा। इससे क्या प्रूफ होता है? इससे प्रूफ होता है कि अगर मिरर x डिस्टेंस चला तो इमेज 2x डिस्टेंस चला। ठीक है,
तो यानी कि अगर मिरर का स्पीड u होगा, मिरर का स्पीड u होगा तो इमेज का स्पीड 2u होगा। अगर मिरर का स्पीड u होगा तो इमेज का स्पीड 2u होगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि अगर मिरर u स्पीड से चलेगा तो इमेज 2u स्पीड से चलेगा। ठीक है, तो ये दो बातें हम प्लेन मिरर के मोशन के लिए आपको समझाएं। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज नियर कनकेव मिरर। अब देखिए, अगर सोचिए कि यहां पर कोई कनकेव मिरर है, ठीक, या आप ऐसे भी ले सकते हैं, आप यहां पे कोई कनकेव मिरर समझिए, यहां पे इमेजिन कीजिए एक कनकेव मिरर है आपके सामने। ठीक है, अब हम क्या जानते हैं, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा तो उसका इमेज जो है वो फोकस पर बनेगा। कहां बनेगा? फोकस पर बनेगा। तो फर्स्ट केस कि अगर यहां मिरर है और ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो उसका इमेज फोकस पर बनेगा। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के करीब आता जाएगा, तो उसमें सेकंड केस हम समझते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच जब आएगा तो इमेज फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच चला जाएगा। ये 6 चीजें याद रखना बच्चों को थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हम ये क्लास आपके सामने लाए। ठीक है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर तो इमेज फोकस पर, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लाते हैं तो इमेज फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर बढ़ता है। एक इंस्टेंट ऐसा आता है कि जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर तक पहुंचने वाला हो या पहुंच गया हो तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर तक पहुंच जाता है। इस दौरान इमेज छोटा से धीरे धीरे बड़ा होते जाता है, पर उल्टा इन्वर्टेड और रियल होता है। जब ऑब्जेक्ट को और करीब ले जाइए, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस की ओर, तो इमेज बहुत तेजी से, इमेज का वेलोसिटी भी बढ़ता जाता है और बहुत तेजी से यह सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंफिनिटी की ओर जाता है। जैसे ही ऑब्जेक्ट फोकस पर पहुंचने वाला होता है, इमेज इंफिनिटी पर बन रहा होता है, लेकिन वह बहुत तेजी से जा रहा होता है ऑब्जेक्ट की तुलना में, और उसका प्रतिबिंब, उसका इमेज बहुत बड़ा, रियल और उल्टा होता है। परंतु अब यहां मिरर है तो थोड़ा आपको दिखने में मुश्किल हो सकता है। आप सोचिए कि थोड़ा सा मिरर इधर आ गया, तो अब अगर फोकस से हम पोल की ओर बढ़ते हैं तो जैसे ही फोकस को क्रॉस करते हैं तो इमेज वर्चुअल बनता है और उस साइड इंफिनिटी पर बनता है, यानी कि दर्पण के पीछे इंफिनिटी पर बनता है और बहुत बड़ा बनता है। पर जैसे जैसे फिर हम फोकस से पोल की ओर जाते हैं, इमेज दर्पण के पीछे, मिरर के पीछे के इंफिनिटी से चलता चलता इधर की ओर आता है, यानी हम फोकस से पोल की ओर जा रहे होते हैं तो इमेज इंफिनिटी से पोल की ओर आ रहा होता है। इस दौरान ऑब्जेक्ट के स्पीड की तुलना में इमेज का स्पीड बहुत ज्यादा होता है, जो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब
कहां से शुरू किए थे? हम लोग शुरू किए थे इस साइड इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट था और हम लोग कहां तक गए? पोल तक गए। इस दौरान क्या क्या होता है आप इसे देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट थर्ड, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज नियर कन्वेक्स मिरर। बहुत सिंपल सा चीज है। अब कन्वेक्स मिरर की तुलना, कन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है? कन्वेक्स मिरर के केस में मिरर ये है, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर भी होगा, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर भी होगा तो उसका इमेज मिरर के फोकस पर बनेगा, जो कि कनकेव मिरर का फोकस कन्वेक्स मिरर का फोकस मिरर के पीछे होता है। कन्वेक्स मिरर का फोकस मिरर के पीछे होता है, तो इंफिनिटी पर अगर ऑब्जेक्ट होगा तो उसका इमेज मिरर के पीछे फोकस पर बनेगा, जो कि वर्चुअल और स्मॉल बनेगा, परंतु सीधा इरेक्ट बनेगा। जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को नजदीक लाते हैं, इमेज धीरे धीरे फोकस से पोल की ओर आता है, पर बहुत कम स्पीड से। क्यों? क्योंकि उसको फोकस से पोल तक का ही डिस्टेंस ट्रेवल करना है, जबकि ऑब्जेक्ट को तो इंफिनिटी से पोल तक का डिस्टेंस ट्रेवल करना है। तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से पोल तक आता है, तब तक में इमेज फोकस से पोल तक आता है, यानी कि इमेज बहुत ही छोटा डिस्टेंस ट्रेवल करता है, जबकि ऑब्जेक्ट बहुत दूर से चलकर आ रहा होता है। इस दौरान ऑब्जेक्ट के स्पीड की तुलना में इमेज का स्पीड कम होता है, परंतु वह स्पीड बढ़ता जाता है। जब ऑब्जेक्ट पोल पर पहुंच रहा होता है, तब ऑब्जेक्ट और इमेज का स्पीड सेम हो जाता है, मैग्नीट्यूड सेम हो जाता है, पर डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट रहता है। ठीक है, तो कन्वेक्स मिरर के केस में इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच बनता है और ऑब्जेक्ट से छोटा ही बनता है। जब एग्जैक्ट पोल पर हो जाता है तो इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज बराबर हो जाता है। इसका मैग्निफिकेशन 0 से 1 के बीच ही होगा हमेशा के लिए। ठीक है, इतना में हम कोशिश किए हैं कि आपको समझ में आया हो सब कुछ, और हम अगले भी क्लास में कोशिश करेंगे कि अगर और भी कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग टॉपिक्स हों तो वो आपके सामने हम लाएं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। और अगर आपको ये क्लास पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि नेक्स्ट क्लास जो भी आए, जितने भी कंफ्यूजिंग क्लासेस होंगे वो आपके सामने जरूर मैं लाऊंगा और आपको देखने को मिलेगा। बाय, थैंक यू।